तो अभी एयर फिल्टर निकाला है और गंदगी इसमें देखिए, धूल डस्ट कितना है। तो ये कलर देखो इसका पूरा, कलर पूरा धीमा धीमा जैसा लग रहा है। हैं? कलर पूरा धीमा धीमा जैसा लग रहा है। हाँ? तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा नैनो में एक प्रॉब्लम आ गया। मैं कल चला रहा था गाड़ी को, तो अचानक से हीट हो गया। तो क्या इशू है, अभी हम लोग गैरेज जाएंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो मीटर में अभी आपका ये 1 स्टिक दिखा रहा है, ये पूरा हाई हो गया था यहाँ पे, और यहाँ पे सायरन आपका जल रहा था रेड कलर का, और सायरन मार रहा था टीट टीट करके। तो क्या इशू है अभी चेक करेंगे, थर्मल स्विच खराब है या आपका कूलेंट कम है। तो क्या प्रॉब्लम है हम लोग देख लेंगे अभी जाके। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे और देखेंगे प्रॉब्लम क्या है आगे चल के। तो अभी तक फिलहाल यहाँ पे 2 स्टिक आ चुका है टेम्परेचर, और अभी गैरेज पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना स्टिक आएगा। यहाँ से और 2 किलोमीटर है गैरेज, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और यहाँ पे आ रहा है हम लोग का मोनी भाई, ये रहा बाइक लेके जा रहा है। तो गाइस अभी फाइनली पहुंच चुका हूँ यहाँ पे गैरेज में। ये आपका मासूक का गैरेज है। तो यहाँ पे अभी हम लोग फ़ोन किया है मासूक को, वो घर पे आ रहा है। उसके बाद इसको खोलेंगे और चेक करेंगे, और इसका माउंटेन वगैरह जो है वो भी सैंपल ले लेगा। इसको ऑर्डर करना पड़ेगा, इंजन माउंटेन भी ख़राब है इसका। तो क्या क्या प्रॉब्लम है अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा वीडियो पे, आप लोग वीडियो में बने रहे। तो गैस अभी खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, पानी का नामो निशान नहीं है, कूलेंट का, कूलेंट है ही नहीं। और ये टॉपअप वाला भी खाली हो चुका है, और इंजन ऑयल तो ओके चेक कर लिया, और माउंटेन वगैरह भी ये पीछे का तो सही है, दोनों ही सही है। आगे में जो है एक उसको देखना पड़ेगा। अभी इसमें कूलेंट डालने के बाद चेक करेंगे हम लोग हीट हो रहा है या नहीं। अगर उसके बाद भी हीट हो रहा है तो थर्मल स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब इसमें कूलेंट डालने के बाद हम लोग देख लेंगे क्या इशू है। तो यहाँ से खोलने के बाद अभी इतना ही निकला है, पानी और कूलेंट मिक्स है, इसमें इतना ही निकला है, मतलब थोड़ा बोरा कम था। तो ये था जिप का लगा हुआ था फिल्टर, तो अभी अच्छा क्वालिटी का है ना अभी वाला। अभी वाला तो ये वाला है, तो दोनों में क्वालिटी वो है। और इसमें बूढ़ा कुछ काट के दिया है, ठीक है। इसमें पकड़ो तो फिर देखते हैं इसमें क्या वो किया है। PL 448800, ये क्यों काटा है इसको? पार्ट नंबर काटा है। तो पार्ट नंबर को काटने का क्या जरूरत है, MRP सोचेगा बोल क्या? नहीं, ये लेकिन बूढ़ा नहीं काटा होगा, दूसरा काटा। नहीं, बूढ़ा काटा, काट के दिया, अभी काटेगा। हाँ। तो पेट्रोल डालने से तो निकल जाएगा। लेकिन क्यों काटा है इसको? क्यों काटा है पता नहीं। वो वाला जगह तो पोंछ के लगाओ थोड़ा, तो अरे भाई थोड़ा सा पोंछ देना उसको ना, क्योंकि वहाँ थोड़ा बाली वाली रहता है ना, तो क्या होता है, लीकेज हो जाता है वहाँ से। तो यहाँ से दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखता है भाई, देखना जरूरी है। तो उसका जगह है मोबिल फिल्टर का। ये जो है इसमें लगेगा ना मासूक। ऐसा है ना, ये
वही ये है, ये जो पूरा सब है तो साफ हो गया ये। इसी में आएगा मोबिल फिल्टर, जगह साफ हो चुका है और अब इसमें फिल्टर लगेगा। वो भी ग्रीन में ये कलर देखो इसका पूरा, ये कलर पूरा धीमा धीमा जैसा लग रहा है। हाँ कलर पूरा धीमा धीमा जैसा लग रहा है। हाँ? कलर तो ऐसे ही आता है इसका, अल्ट्रा स्मूथ है ना। गिर तो नहीं रहा ना? नीचे देखो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। इसको पकड़िए तो हल्का से। आगे साइड से हम उठा के रखा है। दूर टायर का जैसे डांस। तो वो वीडियो करूँगी। तो ये डल चुका है हम लोग का इंजन ऑयल, और इसमें अभी 800 ml जैसा बचा हुआ है। 2.2 डाला है, अभी कूलेंट डालेंगे इसमें। तो ये है प्लग का कंडीशन कुछ ऐसा है। प्लग का कंडीशन कुछ ऐसा है, और ये वाला जो आपका ये प्लग लग चुका है साफ़ होके, और ये भी साफ़ करके हम लोग लगाएंगे। तो कुछ ऐसा कंडीशन है प्लग का। तो इसको साफ़ करने के बाद हो जाएगा ना, नया नहीं लगाने से भी हो जाएगा। और ये जो डब्बा है, ये डब्बा पूरा अंदर गंदा है, कचरा इसके अंदर। ये देखिए, तो उसको हम लोग प्रेशर मारेंगे अंदर और साफ करेंगे पूरा। तो अभी एयर फिल्टर निकाला है, और गंदगी इसमें देखिए, धूल डस्ट कितना है। आधार लगा 0.5 मिली होता है। 0.5 भाई मिट्टी देखो ना इधर। टूट जाएगा। टायर में मारिए, इसको पात्र में मारना पेंट उसी में मारिए। तो गैस फाइनली अभी पूरा हो चुका है कंप्लीट, कूलेंट, इंजन ऑयल वगैरह सब। और अभी हम लोग टेस्ट करेंगे गाड़ी को, चला के भी देखा था, वो अभी चेक कर लेगा। और थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं अभी। ये गम वाला निकल के रखा था। हाँ, ये कार परफ्यूम है, उसका निकला हुआ है।
तो गैस अभी तक हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं और ना ही अभी टेम्परेचर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। और ऐसा कोई छोटा मोटा जो साउंड है वो तो माउंटेन का वजह से आ रहा है, तो वो अभी ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा, क्योंकि तेजू में मिलता नहीं है पार्ट्स वगैरह। मिला टक टक, ये तो मिल रहा, आ रहा है ना। ऐसे में तो आएगा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, हल्का में आ रहा है। हाँ पूछ लो एक बार। तो गैस अभी हम लोग पूरा इसको टेस्ट ड्राइव ले लिया। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद सब ठीक है, कोई टेम्परेचर वगैरह गर्मी नहीं हो रहा है, हीट वगैरह नहीं हो रहा है, हीटिंग का इशू ख़त्म हो चुका है। और अभी छोटा मोटा जो डैशबोर्ड का साउंड हो रहा था इसमें से, तो इस जगह पे ये अंदर में ये साउंड आ रहा था। तो ये जो आप देख रहे हैं इस जगह पे ये जो लॉक है, ये इसके बीच में एक ट्यूब काट के हम लोग डाल देंगे, ताकि वो गड्ढा गुड्डी में जाएगा तो टिक टक जो साउंड आ रहा था वो गुम हो जाएगा। तो गाइस फाइनली पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी भैया को भी घर छोड़ दिया। तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था, हीटिंग इशू आ रहा था इसमें। तो आपका कूलेंट मेरा गाड़ी में कम था, उसके वजह से हीट हो रहा था गाड़ी। तो थर्मल स्विच वगैरह ख़राब नहीं है, कूलेंट ही कम था, तो उसकी वजह से सब कुछ नया डाल दिया, कूलेंट डाल दिया, इंजन ऑयल डाल दिया, बाकी आपका मोबिल फिल्टर वगैरह वो सब डाल दिया। और बहुत ही मतलब बढ़िया से हो गया। और मैंने इंजन ऑयल वगैरह भी थोड़ा चेंज कर लिया, पहले उसमें डाला हुआ था 20W40 डाला हुआ था, तो मैं चेंज कर दिया उसको 5W30 कर दिया। इसका जो टाटा का रिकमेंडेड है वो 10W40 या तो 5W30 ये हो सकता है। और अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, तो डायरेक्ट अभी शॉप पे निकलता हूँ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा और बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।